अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अहदीस नबवी की रोशनी में जुमा के फ़ज़ाइल और उससे मुताल्लिक़ चंद बातें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर जुमा की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबे के दौरान खामोश रहता है, तो इस जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जुमा के दिन इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल किया करो, मिसवाक का एहतमाम किया करो। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन का गुस्ल गुनाहों को बालों की जड़ों तक से निकाल देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज के निकलने डूबने वाले दिनों में कोई भी दिन जुमा के दिन से अफजल नहीं, यानी जुमा का दिन तमाम दिनों से अफजल है। इंसान व जिन्नात के अलावा तमाम जानदार जुमा के दिन से घबराते हैं कि कहीं क़यामत क़ायम ना हो जाए। मुख्तसर ये है कि दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए, जुमा की नमाज का एहतमाम करना चाहिए, सूरह कैफ पढ़ना चाहिए, दुआ की मकबूलियत की घड़ी तलाश करना चाहिए।